कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस मुर्दाबाद। आज 22 नवंबर शुक्रवार की दोपहर मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से, तो आज भी लोकल प्रिंट मीडिया की खबरों पर हम बात करेंगे, अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। तो आज की एक खबर लगाई गई है, बीजेपी सेट फॉर मेजर ओवरहॉल, सत शर्मा टू अपॉइंट न्यू टीम वेरी सून। तो इसमें हमारा मानना ये है, आज पहले कांग्रेस का आया था 10-15-20 दिन पहले, कांग्रेस ओवरहॉलिंग कर रही है, अब भाजपा ओवरहॉलिंग कर रही है। एक्चुअली आज की जो सच्चाई ये है कि पॉलिटिक्स में जो लोग पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग जाते नहीं। वो पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट वो हो जाएगा जिसने साथ में बेशर्मी की डिग्री ली होगी और चापलूसी का एक्सपीरियंस लिया होगा। वो बड़ा लाखों में कोई एक होता है, वो वहाँ जाता है। अदरवाइज़ पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी इस पोल्यूटेड माहौल में, जो पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर पॉलिटिकल पार्टी में बन चुका है, इसमें जाने के लिए आमादा नहीं है। तो अब 1 to 100 तकरीबन एक ऊपर नीचे ही है, सारा लाट एक जैसा ही है, चापलूसों का, झूठों का और मकारों का और लोटी करने वालों का। पहले लोग पॉलिटिक्स में आते थे सर्विस के लिए, तो आज पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं अमीर बनने के लिए। तो एक ज़माना था, हमारे जो एंसेस्टर बताते थे 30s-40s में जो लोग कोई नेतागिरी करते थे, उनको कोई रिश्ता नहीं देता था, उनकी शादी नहीं होती थी। उसके लिए ये कहा जाता था कि ये फ़कीर आदमी है, अपनी लड़की को भूखा थोड़ा मारना है यहाँ। उसके बाद एक कल्चर कांग्रेस ने चलाया। कांग्रेस ने सफ़ेद टोपी और कुर्ता पजामा पहना के वो पॉलिटिक्स शुरू करी। तो उसमें वो इंटेलिजेंट लोग आए वहाँ, लेकिन आस्ता आस्ता इरोजन होता गया। आस्ता आस्ता जो अच्छे इंटेलिजेंट लोग थे कांग्रेस से, वो भी वाइप आउट हो गए और वहाँ भी लोटी कल्चर की शुरुआत काफ़ी देर पहले से शुरू हो गई थी। अब जो दौर अब चल रहा है पॉलिटिक्स का, इसमें ये है, कारपोरेटेड हाउसेस पॉलिटिकल पार्टियाँ चला रहे हैं, कुछ लोगों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट होते हैं वो फिर कारपोरेट हाउसेस की बिज़नेस चलाते हैं। दोनों में हिस्सेदारी है, दोनों में दोस्ती है। जैसे हमारे मोदी जी और अमित शाह साहब और आरएसएस और अंबानी और अडानी का नेक्सस चल रहा है। तो ये आए दिन बद से बदतर एक्सपोजर हो रहे हैं। तो ये क्या है, इसका नीचे सिग्नल क्या जा रहा है? नीचे भाजपा में भी हॉलोनेस है, खोखलापन है, कांग्रेस में भी तकरीबन यही हालत है, और हमारी अपनी आम आदमी पार्टी में भी जो लोग कॉम्पिटेंट लोगों की जो हम देख रहे हैं, जो जगह जो स्थान मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा। जो लोग फ्लॉप शो दे के गए यहाँ पे, उनको एमएलए की टिकट मिल रही है दिल्ली में। तो ये चीज़ क्या दिखाती है? ये एक निराशा वाला माहौल है। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कंट्री की कि जिस जगह इतने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में एक अच्छे लोगों की इतनी शॉर्टेज है, इतनी कमी है, और जो लूट मार करने वालों का, झूठ बोलने वालों का, चापलूसी करने वालों का जो जमगठा बन रहा है, ये मुल्क के लिए हानिकारक है। हर जगह हानिकारक है। आम आदमी तकलीफ़ें झेल रहा है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, और जो लोग दावेदारी कर रहे हैं लीडरशिप की, उनके अंदर की हालत ये है जो मैंने आपसे शेयर करी है। तो इसमें क्या सत शर्मा जी क्या न्यू अपॉइंटमेंट करेंगे? कहाँ से लाएंगे? इंपोर्ट करेंगे? चाइना से लाएंगे? अमेरिका से मंगाएंगे? कहाँ से लाएंगे? यही लाट होगा जो आरएसएस का घिसा पिटा लाट होगा, करप्ट लाट होगा। वो प्रोजेक्ट किया जाएगा बीजेपी में, उसी में से ढूंढना है। अंधों में काने राजे ढूंढने हैं इनको।
तो ढूंढेंगे, यही चलेगा। तो दूसरा ये है, एक दूसरी न्यूज़ है, इन 3 years रिकॉर्ड्स 1700 सुसाइड बिड्स इन JNK। 70% जो है इसमें डिप्रेशन की वजह से सुसाइड हुए। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, बदकिस्मती वाली बात है। कहाँ हमारा देश जो था भारत, इसकी संस्कृति कितनी रिच थी, कितने लोग सादे थे, गरीब थे लेकिन ईमानदार थे। आज क्या है, आज आबादी बढ़ गई, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो रूल करने वाले, वो करप्ट आ गए, चोर आ गए, चोर चक्के करप्ट आ गए। उन्होंने एक मायूसी फैला दी। पढ़ाई एजुकेशन का लेवल आज तक इम्प्रूव नहीं हो सका, और जो है खर्चा करके पढ़ भी लेता है बच्चा, मेहनत करके पढ़ता है, कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, फिर वहाँ जॉब्स में कई कई साल निकल जाते हैं, जॉब्स ही नहीं निकलती। तो एक टोटल फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। तो हमारा यूथ जिस कंट्री में डिप्रेशन में जी रहा है, उस देश की उन्नति, उस देश की तरक्की का कंसेप्ट कैसे बनाया जा सकता है, ये सबको सोचना होगा इसमें। तो ये बड़ी मायूसी वाली बात है, ये इतने सुसाइड केस होने, ये सिर्फ JNK की बात है। पूरे भारत में अगर पूरा डाटा लिया जाए तो इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमें दिखाई देगी, हमारे नोटिस में आएगी। इसी तरह तीसरा है, होप सेंटर विल इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस अगेंस्ट अडानी ग्रुप। डॉक्टर फारूक साहब ने भी दबी ज़बान में अब पूरे भारत में कल परसों से मिस्टर अडानी के ख़िलाफ़ अमेरिका में एक फ्रॉड केस एक दर्ज हुआ है, कोर्ट से एक वारंट निकला है। तो उससे बड़ी चीज़ें खुल के बाहर आई हैं। अब मोदी बार बातें आ रही हैं मीडिया से कि एक तरफ अडानी अंबानी मोदी साहब को, बीजेपी को, RSS को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, और अब RSS बीजेपी अडानी को हर जगह देश में विदेश में प्रमोट करने में लगी हुई है। ये नेक्सस जो है, ये ऊपर टॉप लेवल पे भारत का सर जो है एक हर जगह झुकता नज़र आ रहा है। बड़ी शर्म आ रही है आम भारतवासी को। तो ये नीचे लेवल पर, अगर ऊपर ये खेल चल रहा है, निचले लेवल पर क्या होगा, कौन सी अच्छी उम्मीदें हम बांधेंगे, ये हमें सोचना होगा। बड़ी मायूसी है, एक दफ़ा फिर अंधेरे की तरफ जाता हमारा देश दिख रहा है। सबको जागना होगा, सबको इसको फिक्र करनी होगी, और इसमें सुधार करने के लिए लामबंद होना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसी तरह CM reiterates government's commitment for people centric governance, equitable development। ये उमर साहब हमारे कहीं पहुंच गए थे, वहाँ उन्होंने ये कहा, इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात भी करी और पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस की बात भी करी। तो बड़ा अच्छा है, उमर साहब 1 महीने से बड़े बड़े अच्छे बयान उनके आ रहे हैं। तो हम फिर दोबारा से ये बात कहेंगे, हमारा व्यू पॉइंट ये है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखानी होगी। जब तक प्रैक्टिकल शेप में सामने नहीं आएंगी, तब तक ये बातें ही रहेंगी, बातों तक ही चीज़ें महदूद रहेंगी। हम सब उम्मीद करेंगे कि ऊपर वाला भगवान रहम करे, वह हमारे उमर साहब जैसे जो यंग लोग हैं, जो रूलर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, या कोई नया कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, या दूसरा कोई रूलर आता है, वो इस देश की मजबूरी को समझें, लोगों की तकलीफ़ों को समझें, और ईमानदारी से इस देश की रीबिल्ड के ऊपर काम करें। दोबारा से नेशन बिल्डिंग को एक सच्चाई, ईमानदारी के पाँव पे खड़ा करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।